चेयरमैन हाय हाय के चेयरमैन मुर्दाबाद के चेयरमैन मुर्दाबाद आज ये काम करो आज ये काम करो आज ये काम करो। मसला बीजेपी के लोगों का, मैडम जी कमेटियां जो रविंदर रैना जी सच्चे और बिल्कुल साबित झूठे हुए हैं। बिल्कुल जम्मू के अध्यक्ष बिल्कुल सच्चे और झूठे साबित हुए हैं। क्यों कि अगर इन्होंने कमेटी बनानी थी एलजी ने, गवर्नमेंट कमेटी बनाते तो कुछ उसका बेनिफिट होता। इन्होंने कमेटी बनाई अपनी बाप समझ के, अपनी बाप की प्रॉपर्टी समझी ना। कि मैं खुद तो आज के बाद रविंदर रैना को ये कहता हूँ कि कभी भी पीएचई के लोगों के जलसे में मत आना, क्योंकि ये दुखी लोग हैं। ऐसा ना हो कि जो अपना लाल परना, जो लाल कफन आपने डाला है, ऐसा ना हो कि लड़के आपको पड़ जाएं और ये लाल कफन आपके ऊपर पड़ जाए। ये स्पष्ट कहता हूँ कि ये बीजेपी का बेड़ा गर्क हो रहा है, खासकर कहीं तो एमएलए कहते हैं कि इनका ये 60,000 आदमी है, ये क्या बिगाड़ सकता है। कहीं ऐसे एमएलए भी है। हम ये कहना चाहते हैं रविंद्र रैना जी, आप कहते हैं 60 पार चले जाएंगे, कैसे जाओगे? जब तक डेली वेज का काम नहीं होगा आपको 5 सीटें लेकर लखनपुर पार जाने पड़ेंगे। हमने कौन सा पाप किया है? 72 महीने का बकाया है। अगर रखना है तो सीधी तरह रखिए। हम ये बताएं कैसे आएंगे? झूठे विश्वास से कुछ नहीं होता, केटीएम बनाने से पेट नहीं भरता। कैसे आएंगे वो? मुझे ये बताएं पहले कैसे आएंगे? कहते हैं एलजी सरकार ने करना है, करे एलजी सरकार। हम आज भी एलजी सरकार को ये कहना चाहते हैं, महापुरुष आदमी हैं आप लोग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या लेना देना हमें? स्मार्ट सिटी से क्या लेना देना है? हमारे बच्चे दरबदरी की ठोकरा करें। ये जम्मू की जनता, जो जम्मू प्रांत के लोग आए हुए हैं, डोडा पथरोहा कस्तौर रामबन बलावर पानी बसोली लखनपुर तक लोग आए हुए हैं। किस लिए आए हैं? ये अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी की मांग रहे हैं। नमस्कार, इस समय चीफ इंजीनियर ऑफिस में, जहां पे आपको सिर्फ हमारे डेली वेजर्स दिखेंगे, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर परमानेंट थोड़ी यहाँ पर दिखेंगे जनाब। ये वो डेली वेजर हैं जिन्होंने कोविड के समय, हर मुश्किल समय में इन्होंने एसेंशियल सर्विसेज का ड्यूटी निभाई है, अपनी जानों को जोखिम में डाल के। अरे परमानेंट तो दूर की बात, थोड़ी तो अफसोस जताइए कि 72 महीने की इनकी पेंडिंग वेजेस है, बुजुर्गी की कगार में, परिवार भागा कशी में है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, और आप लोग इनकी 72 महीने की पेंडिंग सैलरी पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। यानी बड़े और शर्म और अफसोस की बात है। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, 2 विधान प्रधान सब चल रहे हैं अपनी मर्जी से। अमीरों के लिए अलग, ब्यूरोक्रेट्स के अलग, और इन गरीब डेली वेजर्स के लिए अलग। जनता को परेशान नहीं करना चाहते, पर मजबूरी है। 72 घंटे यानी जनता के लिए परेशानी हो सकती है। चलिए सर, हमारे साथ जुड़े, क्या कहोगे सर? हम जो 72 घंटे की एजुटेशन में जा रहे हैं, जो हड़ताल पे, तो इसका मुख्य कारण ये है कि हमारी जो डिवीज़न कमिश्नर से श्री रमेश चंद्र जी से जो बात 5 मेंबर कमेटी की हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप एजुटेशन बेशक चलाओ, मगर पानी खोल दो, पानी सिस्टम जो है अपना है वो खोल दो। तो हमने उनके कहने पे आज वो 2.5-3 महीने की हो गए, 2.5-3 महीने हो गए उनका आश्वासन दिए हुए। फिर हम 72 घंटे की जो हड़ताल पे जा रहे हैं, उसका जो ये बढ़ भी सकती है। आगे नवरात्रों के दिन आ रहे हैं, रमज़ान का महीना आ रहा है, जम्मू वासियों को परेशानी हो सकती है। जैसे जून के महीने में पिछले साल हुई थी, तो इन्होंने प्राइवेट टैंकर हायर किए थे, और कुछ जो हमारे पक्के मुलाजिम थे उनको 16-16 घंटे ड्यूटी ली थी। तो ये सिर्फ कहते हैं कि जो डेली वीर है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इनके बिना हमारा काम नहीं चलता है, इनकी डिमांडें जायज़ हैं। सिवा मतलब आश्वासन के हमको कुछ नहीं मिला, चाहे वो बीजेपी की कमेटी हो, जहाँ डीडीसी इलेक्शन से पहले जो वायदे किए थे, जो हमारे गवर्नर ललकार रैली में किए हो, सिवा आश्वासन के हमें कुछ नहीं मिला। ये जो 8-9 साल में जब बीजेपी की सरकार आई है, तो हम एलजी प्रशासन को ये कह देते हैं कि जब से हमने एजुटेशन शुरू की थी, तो हमने एक नारा लगाया था कि जब तक पॉलिसी नहीं होगी घर वापसी नहीं होगी। आज डेली वीर जाग उठा है सभी अपने हक के लिए, इनका अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये बीजेपी का नारा एक और भी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या इस 9,000 से हम बच्चों की खाली रसोई खर्चा चल सकता है? बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल सकती है। आज महंगाई का ज़माना इतना है, अब कौन कौन सी चीज़ गिन के सुनाएं हमको, कौन सी महंगाई हुई है, कौन कम है। सिलेंडर का भाव देखो, बिजली का बिल देखो, पानी का बिल देखो।
तो जो इन्होंने लेना है जनता से, जहाँ गरीब से लेना है वो ले लेते हैं, मगर देना कुछ नहीं है, देना कुछ नहीं है। चलिए सर को बोलते हैं सर। मैम जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं 2 मिनट लूँगा आपके। देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट और बीजेपी के एमएलए या मिनिस्टर या है जो मौजूदा गवर्नमेंट, इन लोगों ने जम्मू का बेड़ा गर्क किया है। क्यों? कि अगर बीजेपी के लोगों की अगर चले तो ये जलजला देखने नहीं सड़कों पर या रोडों पर या कहीं बाज़ारों पर। इन लोगों ने हर आदमी को जम्मू को परेशान किया है। रहा मसला बीजेपी के लोगों का, मैडम जी कमेटियां जो रविंद्र रैना जी सच्चे और बिल्कुल साबित झूठे हुए हैं, बिल्कुल जम्मू के अध्यक्ष बिल्कुल सच्चे और झूठे साबित हुए हैं। क्यों? कि अगर इन्होंने कमेटी बनानी थी एलजी ने, गवर्नमेंट कमेटी बनाते तो कुछ उसका बेनिफिट होता। इन्होंने कमेटी बनाई अपनी बाप समझ के, अपनी बाप की प्रॉपर्टी समझी ना कि मैं खुद बनाऊंगा कमेटी। अगर बनाई कमेटी, इन्होंने 15 दिन 2 महीने उस कमेटी को लगाए। अगर इनका निर्णय, अगर इनकी सुनाई अगर सेंटर में होती, ये खुद कहते हैं कि हमने उस कमेटी का पूरा निर्णय, जो कमेटी का फैसला है वो अमित शाह जी को दिया है, जो जम्मू यूटी को डील कर रहे हैं। लेकिन आज तक उस कमेटी का हुआ क्या? ये तो साबित है कि इनकी बिल्कुल झूठा और झूठा आश्वासन है, चल जाते हैं। मैं तो आज के बाद रविंद्र रैना को ये कहता हूँ कि कभी भी पीएचई के लोगों के जलसे में मत आना, क्योंकि ये दुखी लोग हैं। ऐसा ना हो कि जो अपना लाल परना, जो लाल कफन आपने डाला है, ऐसा ना हो कि लड़के आपको पड़ जाएं और ये लाल कफन आपके ऊपर पड़ जाए, क्योंकि झूठा है, बिल्कुल झूठे हैं। क्योंकि अगर इनको ये बीजेपी के लोग अब ये कहते हैं कि 50 सीटें नहीं हम बदल लेंगे, वो भाई कहाँ से लेंगे? आपका 9 महीने से ये पीएचई डेली वेजर, बाकी कोई बात नहीं मैं करूँगा, लेकिन ये पीएचई डेली वेजर ये सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक नालियों में, गलियों में, खड्डों में, नालों में, भीड़ियों में ये अपनी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन इनको बावजूद भी लोगों को पानी पिला रहे हैं। लेकिन आज तक इनके पास उस कमेटी का या एलजी का कोई नतीजा बाहर नहीं आया। इसलिए मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि ये बीजेपी का बेड़ा गर्क हो रहा है, खासकर जम्मू में। जय हिंद, जय भारत। साफ तौर पर सर ने भी कह दिया कि ये बीजेपी का डेली वेजर का तो जो हुआ पर आने वाले समय में बीजेपी का बत्ती गुल होने वाली है। देखिए मैडम जी, ये तो सही बात है, बीजेपी को लाने वाले हम ही लोग हैं। कहीं तो एमएलए कहते हैं कि इनका ये 60,000 आदमी है, ये क्या बिगाड़ सकता है। कहीं ऐसे एमएलए भी हैं। हम ये कहना चाहते हैं रविंद्र रैना जी, आप कहते हैं 60 पार चले जाएंगे, कैसे जाओगे? जब तक डेली वेज का काम नहीं होगा आपको 5 सीटें लेकर लखनपुर पार जाने पड़ेगा। आज भी हम बीजेपी के साथ, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमारा काम कर दे, हमें रेगुलर पार्टी दे दे। एलजी सरकार को भी ये कहना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि हमारी पार्टी दे दीजिए। हमने कौन सा पाप किया है? 72 महीने का बकाया है। अगर रखना है तो सीधी तरह रखिए। और प्रदर्शन होता है तो बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँच जाते हैं। आपका जब भी कभी प्रदर्शन हुआ, आपने अपनी आवाज की, कोई यहाँ नहीं पहुँचा। कैसे आए मैम, ये बताएं कैसे आएंगे? झूठे विश्वासन से कुछ नहीं होता, केटीएम बनाने से पेट नहीं भरता। कैसे आएंगे वो? मुझे ये बताएं पहले, कैसे आएंगे? कहते हैं एलजी सरकार ने करना, करे एलजी सरकार। हम आज भी एलजी सरकार को ये कहना चाहते हैं, महापुरुष आदमी है आप लोग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या लेना देना हमें? स्मार्ट सिटी से क्या लेना देना है? हमारे बच्चे दरबदरी की ठोकरा करें। ये जम्मू की जनता, जो जम्मू प्रामस के लोग आए हुए हैं, डोडा, पतरवा, कस्तौर, रामबन, बलावर, पानी, बसोली, लखनपुर तक लोग आए हुए हैं। किस लिए आए हैं? ये अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी की मांग रहे हैं। जवानी का हमने दे दिया, 25-25 साल इस गवर्नमेंट को दे दिए हमने। और क्या चाहते हैं ये लोग? कोविड जब हुआ, ये लोग घर में सुबह बैठे हुए थे, हमें एक चिट थमा दी कि आप जाइए पानी खोलिए। उस वक्त हमें नहीं इनको देखा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब हमारी पार्टी दे दीजिए। हम घर वापसी नहीं करेंगे, हम घर वापसी तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। आपने जो कुछ करना है कीजिए, लाठियाँ चलाइए, गोलियाँ चलाइए, जेलों में डाल दीजिए, अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। साफ तौर पर
अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कहा कि आप लाठियां चलाइए या गोलियां चलवाइए, हम अपनी जान दे देंगे जब तक पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं होगी। आपको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये 61,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। आपका शेयरिंग से इन लोगों की आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचेगी, जो उन्होंने ललकार रैली में कहा था कि धारा 370 के बाद अगर जम्मू कश्मीर कोई मुद्दा है, वो मुद्दा है डेली वेजर को परमानेंट करने का। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।